नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल ही साधारण भाषा में और साधारण तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की कोशिश करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को पूरा देखते हो और उनसे सीखने की भी कोशिश करते हो। किसी भी प्रकार का डाउट, शंका, शर्म हो तो यार बार-बार शर्म आता है, शंका के साथ शर्म ही आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो एडजेक्टिव चल रहा था। एडजेक्टिव के अंदर जो उसका टाइप है वो चल रहा है आज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा बच्चों? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव से क्या आपको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? इंटरोगेटिव से याद आ रहा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अब देखना, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, हो सके आपको कुछ याद आ जाए। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से वर्ड काम में आते हैं? जितने भी प्रश्नवाचक जो वर्ड है ना, सारे काम में आते हैं। वॉट, विच, हुज वगैरह, ये सारे है ना, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, प्रश्नवाचक जो शब्द है, सारे के सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में काम में आते हैं। अब सवाल ये, सर ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। कौन सा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना आपने, वहां पर भी पढ़ा था। देखो, हम पिछले दो या तीन वीडियो से यही करते आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये अपना इसके बाद में आ गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इनके बीच में डिफरेंस भी तो मैं आपको समझाता हूँ ना। कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे हम है ना आपके पास में, हम आपको समझाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इनके बीच का अंतर बताता हूँ। देखो, एक तरफ है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एक तरफ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें बेसिक सा अंतर बताता हूं मैं आपको। जब कभी भी प्रश्नवाचक जो शब्द है, व्हाट, विच, हुज वगैरह, इनके जस्ट बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है, इस साइड में आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है तो वो कहलाता है प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कौन सा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझना, अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ में कोई भी प्रश्नवाचक व्हाट, विच, हुज ये आ गया ना, इनके जस्ट बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है तो ये क्या कहलाता है बच्चों? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसके अलावा अगर अपना ये इसके प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट, विच, हुज, इनके बाद में जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है, तो नाउन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है ना बच्चों। अगर प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बाद में नाउन आता है तो एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो मैंने साधारण भाषा में आपको समझा दिया है। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने इस साइड प्रोनाउन लिख लिया, इस साइड एडजेक्टिव लिख लिया। आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। देखो, समझना, मैंने कहा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ में इंटरोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोनाउन। ये विच कौन सा है? ये विच है प्रोनाउन। अब विच विच तो दोनों एक से ही है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये विच है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, तो आप नहीं बता पाओगे। मैं अगर आपको बोलूं कि ये विच क्या है, ये विच क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं बोलूंगा ये एडजेक्टिव, आप बोलोगे प्रोनाउन है, जबकि हम दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं। कैसे? देखो, इसका जब तक अपन सेंटेंस के अंदर अपन प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे भी तो कुछ देखना पड़ता है ना। इसके जस्ट आगे अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये प्रोनाउन है। इसके जस्ट आगे, विच के जस्ट आगे अगर कोई नाउन आ रहा है, देखो कार क्या है बच्चों? एक नाउन है। तो इसके जस्ट बाद में अगर नाउन आ रहा है तो ये क्या? ये विच क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। उसी प्रकार से यहाँ देखो, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, है पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई, तो ये व्हाट क्या है बच्चों? एक प्रोनाउन है। ये व्हाट क्या है? एक प्रोनाउन। लेकिन सेम टू सेम यहाँ पर भी व्हाट आ रखा है, लेकिन व्हाट के जस्ट बाद में क्या आ गया बच्चों? एक कलर आ गया। क्या कलर? कलर क्या? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। तो व्हाट के जस्ट बाद में नाउन आ गया तो ये व्हाट क्या कहलाएगा बच्चों? एक एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो आपने बच्चों बिल्कुल साधारण भाषा में देखा और सीखा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बाद में नाउन आ जाता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं तो वो प्रश्नवाचक शब्द क्या कहलाता है?
प्रोनाउन, कौन सा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है बच्चों। कितना आसान है, कितना साधारण है ग्रामर। अरे मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपने बना दिया, हवा बना दी है ग्रामर की, कि बहुत ज्यादा इंग्लिश इतनी टफ होती है, हमारे समझ में नहीं आती है, पता नहीं कैसे आएगा और कैसे प्रिपेयर होगा। कुछ नहीं है, ये देख लो ना, आप पढ़ रहे हो और सीख भी रहे हो साथ में, है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा। कैसा लगा बच्चों वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। बार बार मैं आपको बोल देता हूँ। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।